मंदिर में आज सोने का पहला गेट लगा दिया गया। अगले 3 दिनों में राम मंदिर में, रामलला के मंदिर में सोने के 13 और गेट लगाना है। स्वर्ण दरवाजे का है जो बनकर तैयार हो चुके हैं। आज पहला स्वर्ण द्वार लगाया गया, अगले 3 दिनों में बाकी स्वर्ण द्वार भी लगाए जाएंगे अयोध्या में। और जिसे आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। This is the picture, the first image of the main door. As you can see, it's been beautifully carved and is all ready to be opened. Remember, the puja rituals are all set to commence. हिंदुस्तान भारत जो है मेजॉरिटी कौन है वहां पे हिंदू, लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारे जो मुसलमान हैं वहां पे और दूसरे लोग हैं सारे इसको जज्बाती तौर पे ले जाते हैं। हालांकि जज्बाती नहीं होना चाहिए, ये हकीकत है। राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। आपको गुस्सा नहीं आता मंदिर बन रहे हैं? गुस्सा तो आता, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसकी एक्सट्रीमिज्म वाली बात कर दी है। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्यों? मुझे एक बात बताए ना, उधर इंडिया में है ना मस्जिदें, वो क्यों शहीद कर रहे हैं? हमें 4.5 लाख के करीब मस्जिदें हैं, कौन सी शहीद की है? वो बाबरी मस्जिद शहीद नहीं की उन्होंने। तो कहते बाबर ने हमला करके बनाया था, आज राम मंदिर बन गया वहां। There is a one simple thing, they want to reclaim everything, they want to rewrite every history, they want to rewrite everything, or they want to give a new face to it. राम मंदिर जो है जिसके अंदर एक गोल्डन गेट जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि 13 ऐसे गेट मजीद इंस्टॉल किए जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि जो राम टेम्पल है अयोध्या के अंदर, ठीक है जी, जिसमें मैंने बताया कि एक गेट तो उन्होंने गोल्डन गेट लगा दिया। कहते हैं इस पे मनो टन पता नहीं कितना इसके ऊपर सोना जो है वो लगा हुआ है। कोई 46 डोर्स जो है वो लगाए जाएंगे, कोई 42 डोर्स जो है वो गोल्ड कोटेड होंगे। लेकिन अगर आप देखें बीजेपी और आरएसएस का माइंडसेट देखें तो देयर इज वन सिंपल थिंग, दे वांट टू रिक्लेम एवरीथिंग, दे वांट टू रीराइट एवरी हिस्ट्री, दे वांट टू रीराइट एवरीथिंग, और दे वांट टू गिव अ न्यू फेस टू इंडिया। ठीक है जी। अब कहा जाता है कि जितने गोल्ड एसेट्स थे लूटे गए तारीख के अंदर, वो सारे के सारे हम तो बड़े अमीर थे, हिंदूज बड़े अमीर थे, इंडिया बड़ा अमीर था, कुछ मुसलमान ले गए, कुछ गोरे ले गए। दिस इज व्हाट is being told, said. Much of that is right, frankly speaking. Many people may not agree, but this is a story. If you just get out of this mindset कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख हैं, ईसाई हैं, आप इससे जरा बाहर आ जाएं, you can say कि हाँ, लेकिन एक चीज तो बड़ी क्लियर है, that India is changing. And that India is changing in the favor of a political party. That India is changing in a favor of the way Prime Minister Modi और उनकी जो पार्टी है वो जिस तरह लेके जाना चाहते हैं, उसमें वो कन्वर्ट जो है वो हो रहा है। और बड़ी उसमें उनको क्लैरिटी है और सबको समझ है कि क्या होना है और क्या होने जा रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल अयोध्या को जिस तरह कुछ 7,000 के करीब आपको पता है जो लोगों को इनवाइट किया जा रहा है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5,000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज इंडिया वाले तो बहुत इस चीज में तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे, वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं तो ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा, नहीं मान रहा, उनका ईमान बिल्कुल खत्म हो गया। 140 करोड़ है, 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया, मुसलमान मिनोरिटी है,
मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। तो मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल, एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी जिंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। 7,000 के करीब पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। क्या बताना चाह रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स को प्राइम मिनिस्टर मोदी? एक सवाल आता है ना कि क्या बताएंगे? क्रिकेटर्स को क्या बताना चाहते हैं विद दिस? इंडस्ट्रियलिस्ट को क्या बताना चाहते हैं? और ये किसको, मतलब ये सारा सेलिब्रिटीज को, पॉलिटिशियंस को क्यों बुलाना चाहते हैं? तो जस्ट टेलिंग दैट दिस इज न्यू इंडिया, बट स्टार्ट लिविंग विद दिस। अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे मस्जिद बनती तो वो हम गिरा दी गई थी 1992 में, अब हमने सुप्रीम कोर्ट से बैटल जीत ली है, अब ये मंदिर बना है। आप देखें ये पब्लिक मनी से हमने सोने के गेट लगा रहे हैं। सो वी आर हैविंग द इंडिया बैक व्हिच वाज इन द ओरिजिनल शेप सेंचुरीज अगो। ठीक है, सो ये वो एक लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, दे आर नॉट जस्ट सेलिंग रिलीजन, दे आर नॉट जस्ट, जो कल उन्होंने गुजरात में किया वाइब्रेंट गुजरात समिट, इट हैज नथिंग टू डू विद द रिलीजन, दैट वाज ओनली अबाउट इकोनॉमी। वो जो जैसे अमेरिकन कहते थे ना, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा हूँ, बिल क्लिंटन कहते थे दिस इज इकोनॉमिक स्टूपिड। ठीक है, सो दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड। सो दे आर गेटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर गेटिंग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, दे आर गेटिंग क्रिकेटर्स, दे आर गेटिंग पॉलिटिशियंस को तो छोड़ते हैं बिकॉज कॉम्पिटिटर का आपस में मसले होते हैं, बट बॉलीवुड स्टार्स, क्रिकेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया जा रहा है कि दिस इज एन इकोनॉमिक स्टूपिड, एंड आफ्टर एन इकोनॉमिक स्टूपिड दिस इज, you know, the most important thing is religion, identity and history of India which we are reclaiming. ठीक है जनाब। सो ये चीजें जो है, आप देखें अयोध्या जो है यूपी के अंदर, और आपको पता है यूपी में देयर इज अ हॉलीडे है, यूपी के अंदर उस दिन हॉलीडे है, और एक बड़े पैमाने पे जैसे ना पूरा एक मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। जी सफाई शुरू हो जाएगी जी 14 जनवरी को, हमने शहर को साफ करना है, और दूसरा ये है कि एक जारी बात है, एक प्रॉपर सेरेमनी होनी है जिसको कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है जी, और जिसमें आरएसएस चीफ मोहन भगवत और प्राइम मिनिस्टर मोदी, 2 लोग, एंड तीसरा यूपी के चीफ सीएम योगी